Hello, Bacho. Let's see this question. So the question says a geostationary satellite is orbiting the Earth at a height of 5r above the surface of the Earth, and r being the radius of the Earth. The time period of another satellite in r at a height 2r from the surface of the Earth is, and options are given to us. So the key concept of the question is third law of Kepler. तो जो केपलर का थर्ड लॉ है वो कहता है टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है 4 पाई अपॉन इंटू आर क्यूब के, मतलब ऑर्बिटिंग रेडियस के क्यूब के। तो यहाँ से जो 4 पाई अपॉन वाली टर्म है ये कांस्टेंट होती है, तो इसकी वजह से जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है आर क्यूब के। तो जो टाइम पीरियड होता है, पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ के बराबर ही होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बराबर होता है टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, मतलब 24 आवर्स के। तो यहाँ से T2/T1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी R2/R1 की पावर 3/2, क्योंकि हमने दोनों तरफ रूट कर लिया। तो यहाँ से हमें T1 की वैल्यू पता है, और अभी हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है T2 की वैल्यू। तो पहले हमें बोला जा रहा है जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो 5r अबव दी सरफेस ऑफ द अर्थ है। तो जो 5r है उसमें हम कैपिटल R ऐड करेंगे, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ वो 6r होगा, क्योंकि जो ऑर्बिटल रेडियस है वो 6r ही है, सेंटर ऑफ द अर्थ से लेते हैं। तो R2 की वैल्यू ऐसी आ जाएगी 2r प्लस r बराबर 3r के। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3/2 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू T2, और इधर इंटू में आ रहा है हमारा 24r। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो T2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आएगी 6√2r के बराबर। So option C is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.